इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रही है लगातार, वो हम आपको बार बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस तरीके से जो है, चाहे वो खेल का मैदान है और पर्टिकुलरली क्रिकेट का मैदान, वहां तक भी पहुंची। और हमने ये देखा भी जब आईपीएल और पीएसएल को लेकर तमाम चर्चा जब चल रही थी। आईपीएल का मुकाबला जो पंजाब और दिल्ली के बीच खेला जा रहा था, वो आपको बीच में जब रुकवाना पड़ा, तो उस टाइम पर पाकिस्तान से आपने देखा कि बड़ा शोर मचा कि जी आईपीएल कैंसिल हो गया, अब आईपीएल तो नहीं हो रहा है। वहीं पर हम पीएसएल को जो हम दुबई लेकर जा रहे हैं, पीएसएल वहां पर करवाया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि पीएसएल दुबई ने भी जो है पीएसएल को ना कहा, एक तरीके से नो टू पाकिस्तान। और वहीं पर अब ये भी जो एक रिशाद हुसैन जो बांग्लादेश के स्पिनर हैं, उन्होंने वो पीएसएल में हिस्सा ले रहे थे और वो जब ट्रैवल कर रहे थे, यानी कि जब पाकिस्तान से निकल रहे थे, तो उन्होंने पूरी स्थिति बताई कि किस तरीके से ओवरसीज प्लेयर्स जो वहां पर थे डरे हुए थे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई, उन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ कही कि भाई कि अब तो पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या पीएसएल का जो द एंड या फिर पोस्टपोनमेंट कहें अभी के लिए इस सीजन वाइज या फिर ओवरऑल के लिहाज से आप देखेंगे, वो भी आपको बताएंगे। और सोशल मीडिया पर जो हम बात कर रहे थे लगातार बीसीसीआई की तरफ जो बार बार एक रिक्वेस्ट की जा रही थी, एक तो आईसीसी इवेंट्स में कि भाई इंडिया पाकिस्तान आपको नहीं चाहिए वो सेम ग्रुप में, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एशिया कप में आपको खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर कुछ फैंस ने अब ये भी चर्चा करी है कि भाई जो भी खिलाड़ी पीएसएल में कहीं पर पार्टिसिपेट कर रहा हो, आप उसके अगेंस्ट भी जो है आप एक एक्शन लें। हालांकि वो एक्शन लिया तो नहीं जाएगा, लेकिन ये भी है कि दोनों अगर सेम विंडो पर होती हैं जैसे अभी हो रही हैं, तो जो छटाया जो कुछ खिलाड़ियों का एक लॉट बचता है जिनको कोई नहीं लेता है, उनके टेकर्स आपको थोड़ा सा जो है पीएसएल में मिल जाते हैं। या फिर कुछ जो प्लेयर्स ऐसे हैं जो T20 में आउटडेटेड हो चुके हैं, वो वहाँ पर खेलते हुए आपको दिखते ज़रूर हैं। तो सबसे पहले रिशाद हुसैन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी जो हैं विदेशी खिलाड़ी थे, चाहे वो सैम बिलिंग्स थे, डैरेन मिचेल, कुशल परेरा, डेविड वीजा, टॉम करन, अधिकतर खिलाड़ी उनकी टीम के ही ऑब्वियसली, उन्होंने कहा कि सब डरे हुए थे जब वो दुबई पहुंचे। डैरेन मिचेल ने उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो कभी भी अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली इस तरीके की सिचुएशन जो सिनेरियो अभी बन गया वहाँ पर, और सारे के सारे लोग वहाँ पर डरे हुए थे। इवन उन्होंने आगे जो चीज़ बताई टॉम करन को लेकर, टॉम करन की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने पीएसएल में जब वो पहुँचे तो वहाँ पर बिल्कुल एकदम ऐसे खड़े होकर जो पोज वोज देकर तो वहाँ पर फोटो बढ़िया खिंचवाई। लेकिन जब टॉम करन एयरपोर्ट पर पहुंचा और उनको पता चला कि भाई कि एयरपोर्ट जो है बंद है, तो वहां पर रोने लगे। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल बच्चे की तरह रोने लगे, और आपको 2-3 लोगों की जरूरत पड़ी जो उनको वहां पर हैंडल करते, उनको समझाते। कलंदर ब्रदर्स जो आप देख भी रहे हैं कि कलंदर ब्रदर्स की जो है थोड़ी सी हालत टाइट हो गई थी, जो भी ओवरसीज खिलाड़ी थे। वहीं पर फिर लोगों ने यह भी कहा कि रियान रिकल्टन जो आईपीएल में जो है मुंबई इंडियंस का हिस्सा है, और वो उन्होंने रिसेंटली कुछ तस्वीरें पोस्ट करी। उन्होंने बताया कि भाई इंडिया में जो अलग अलग जगहों पर वो गए, वहाँ पर ताजमहल की कुछ तस्वीरें थी, उनके एक तरीके से भारत भ्रमण की हम कह लें। तो लोगों ने ये भी फ़र्क बताया कि भाई देखिए, पीएसएल और आईपीएल का फ़र्क न सिर्फ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, बल्कि उस तरीके से भी आप देखिए कि, और इवन अभी भी जब हम बात करें कि आईपीएल के रिजम्पशन को लेकर जब चर्चा हो रही थी, तो जब ओवरसीज प्लेयर्स जब गए भी हैं, तो उन सब ने ये कहा कि भाई जैसे रिजम्पशन का रहेगा, जो भी सिनेरियो रहेगा, हम सबके सब वापस आएंगे। ये नहीं कहा पाकिस्तान की तरह, पीएसएल की तरह मिचेल ने कह दिया कि भाई मैं तो वापस आऊंगा ही नहीं। कहीं टॉम करन जो है वो रोने लग गए। हालांकि जो है इसका भी कवरअप करने की कोशिश की गई है बाद में, जो हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ से कवरअप की कोशिश जो है हर एक फ्रंट पर है। तो यहाँ पर भी वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डैरेन मिचेल या फिर किसी भी ओवरसीज प्लेयर को कोई उस तरीके की दिक्कत नहीं है, और वो तो जी आराम से आ जाएंगे। आप उनको बोलते कि अभी ही आपको खेलनी है क्रिकेट, तो वो वहाँ पर भी कंटिन्यू कर जाते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे मैंने जो दूसरी बात करी कि इंडियन क्रिकेट के रिलेटेड जो है और फैंस की जो बात है, वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स तो यहाँ पर हैं नहीं, बल्कि आप ये भी अरेंजमेंट करिए कि पीएसएल से जुड़े जितने भी लोग होंगे, जो भी लोग जो है पीएसएल में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, चाहे ऑफिशियल्स की कैपेसिटी में हो, सपोर्ट स्टाफ की कैपेसिटी में, और जो ओवरसीज प्लेयर्स वहाँ हों, उनकी भी एंट्री यहाँ पर बंद कर दीजिए। हालांकि अभी इस पर तो फैसला मुश्किल रहेगा, क्योंकि एट टाइम सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आपको खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल होती है। बट एक एग्जाम्पल ये भी है, आईपीएल पीएसएल का फर्क ये भी है कि कॉर्बिन बॉश अपना कॉन्ट्रैक्ट वहाँ छोड़कर तोड़कर जो है यहाँ पर जुड़ गए थे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ ही बतौर रिप्लेसमेंट प्लेयर। तो ये पूरी की पूरी चर्चा जो है लगातार चल रही है कि भाई कि पीएसएल का भविष्य क्या है इस सीजन को ही नहीं लेकर, बल्कि आगे भी। और आपको ये भी बता दें कि पीएसएल के तो खुद जो ओनर्स हैं वहाँ पर अलग अलग, वो ये बता चुके हैं कि कैसे पीएसएल एक फेल्ड प्रोडक्ट है, और पीएसएल जो है अगर हम T20 लीग्स की बात करें तो बहुत पीछे रह गया है। और इसीलिए शायद वो विंडो भी चेंज कर देख रहे थे, क्योंकि पहले जिस विंडो में वो कंपीट करते थे, वहाँ पर जो लीग्स में जिस तरीके से पैसा मिल रहा है,
चाहे बिग बैश की हमने बात करी है, उसी विंडो में आगे जाते हो वहाँ पर ऐसे T20 रहती है, देन IL T20 जहाँ पर IPL के बाद सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, और बीच में कहीं ना कहीं वो जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के भी कभी कभी मुकाबले होते हैं, तो वहाँ पर तो कम्पीट नहीं कर पाते थे, एक अलग विंडो में कोशिश ये कर रहे थे, और उनको ही पता है कि भाई इंटरनेशनल कैलेंडर खाली रहता है, तो IPL में जो भी खिलाड़ी बच जाएंगे छठे छठाए जो कोई किसी ने नहीं लिए, उनको लेकर जो है PSL की कोशिश रहेगी। बट अब PSL पर भी सवाल है, और सब ये कह रहे हैं जो तमाम सिचुएशन रही है वहाँ पर BCCI से, तो सारे इंडियन क्रिकेट फैंस और इंडियन जो जितने भी नागरिक हैं उनका यही एक कहना है कि भाई पाकिस्तान को बिल्कुल आप हो सके तो आइसोलेट ही करें, उनके साथ खेलना बायलेटर में आप नहीं खेलते बट ICC इवेंट में भी मत खेलिए, और इस तरीके से भी कहीं पर भी किसी भी एक्टिविटी में जो है पाकिस्तान का सपोर्ट ना करें। और उसका रिसेंट एग्जांपल ये है कि UAE में आपको बता दें कि PSL क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड UAE में जो क्रिकेट को देखता है, उसने अपने संबंधों को जो BCCI के साथ है, जय शाह के साथ, जब हमने देखा कि भाई चाहे IPL रहा हो, चाहे जब भारत को T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना था, वो आप जो है UAE लेकर गए, आपने मुकाबले वहां पर करवाए, एक बहुत अच्छा रिलेशन है। तो साफ तौर पर ECB एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का से ये था कि भाई BCCI ने हमारे लिए जो है तमाम जो हमारा रिलेशन है उसको खराब नहीं करेंगे पाकिस्तान की वजह से, वही पाकिस्तान जिसको एक वक्त पर एक अडॉप्टेड होम के तौर पर UAE के वेन्यूज मिले। तो ये पूरी की पूरी खबर थी। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।